11 मार्च चंद्र दर्शन के बाद चौमुखी दीपक का अचूक उपाय करेगा हर मनोकामना पूरी। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। 11 मार्च चंद्र दर्शन के दिन आप अगर चौमुखी दीपक और लौंग का महा उपाय करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा, क्योंकि अमावस्या के बाद चंद्रमा को देखने का यानी दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में ये दिन अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। इस दिन चंद्र देव की पूजा करने से और विशेष उपाय करने से आपके जीवन में चल रही समस्त बाधाओं का अंत होता है। चंद्र दर्शन इस बार सोमवार के दिन पड़ने की वजह से महादेव की विशेष पूजा अर्चना भी इस दिन की जाएगी, जिससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप भी अगर बताया गया उपाय और चंद्र दर्शन के साथ साथ महादेव की पूजा पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि 11 मार्च चंद्र दर्शन के बाद चौमुखी दीपक का अचूक उपाय करेगा हर मनोकामना पूरी। आप भी चंद्र दर्शन के साथ साथ इस उपाय को जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। आप अगर पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में तमाम सुख सुविधा प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन के स्वामी ग्रह हैं। इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से आपको इन सभी चीजों में विशेष लाभ मिलेगा। चौमुखी दीपक का ये उपाय कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है। इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे है, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप एक लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है।
आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें एक लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 11 गुरु जी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे है, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप एक लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है।
आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें एक लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरु जी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है। इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे हैं, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप एक लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है।
आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें 1 लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरु जी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे हैं, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप 1 लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है।
आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें 1 लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरु जी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है। इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे हैं, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप 1 लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है।
आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें 1 लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गुरु जी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे हैं, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप 1 लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है।
आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें एक लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 11 मार्च चंद्र दर्शन के बाद 4 मुखी दीपक का उपाय करने से हर मनोकामना पूरी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। गुरुजी कहते हैं कि प्रति माह अमावस्या की तिथि समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा नीचे हैं, ऐसे लोग यदि इस दिन चंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें तो उनका ग्रह दोष शांत होता है। ऐसी भी मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भोले शंकर माता पार्वती के पास होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्र भगवान के दर्शन करने से मन का सारा तनाव गायब हो जाता है और हर प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र दर्शन के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन आप अगर इस उपाय को कर लीजिए तो शिवजी की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसती है। राहु केतु जैसे ग्रह आपका साथ देने लगेंगे उनकी कृपा से। इसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अगर लगातार हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के प्रभाव से इस महीने का हर सोमवार विशेष सोमवार होता है और सोमवार के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या कोई भी उपाय करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के दिन अगर सही मुहूर्त और सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी उपाय को किया जाए तो उसमें लाभ जरूर मिलता है। आप अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी दुख दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए धन हासिल करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस उपाय को करने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें, उनकी पूजा आरती करें। उसके बाद 2 साबुत लौंग ले लीजिए जिसमें पूरे फूल होने चाहिए, जो कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चौमुखी मिट्टी का दीपक भी लेना है और इसमें आप गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी डालकर 4 बाती वाला दीपक बना लीजिए। ध्यान रहे इस दीपक में आप जो बाती लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की बाती बनाने के लिए आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाल रंग के कच्चे सूत के धागे से बत्ती बना लें। इस उपाय को आप अपने घर के पूजा घर में करें। पूजा स्थान के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां लक्ष्मी की फोटो के सामने सबसे पहले आप इस चौमुखी दीपक को जलाकर रख दीजिए। उसके बाद इसमें आप एक लौंग डाल दीजिए और दूसरी लौंग मां लक्ष्मी और विष्णु जी के चरणों के बीच में रख दीजिए। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी हैं तो उन दोनों लोगों के बीच में रख
दीजिए। इसके बाद आपको मां लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्लीं श्रीं लक श्मीभ्यो नमः का कम से कम 108 बार जाप करना है। आपने जो लौंग मैन लक्ष्मी और विष्णु भगवान या मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के चरणों के बीच में रखी थी, उसे लौंग को उठाकर आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। फिर आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इस पेपर या कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर उसे पेपर या कपड़े को लपेटकर मौली यानी कलावा से बांध दें। उसके बाद आप जिस कमरे में या जिस जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं उसी जगह पर इस पेपर के बने हुए पोटली को रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज भी उतरने लगेगा और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, किसी ने लिया है और देने में आनाकानी कर रहा है, तो वो भी आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके राहु केतु भी अच्छे हो जाएंगे और सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाएंगे। एक दूसरे उपाय को करने के लिए आप नहाने धोने के बाद अपने घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाएं और साथ में गाय के शुद्ध घी से बनाया गया एक चौमुखी दीपक और 5 लौंग लेकर जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाकर सबसे पहले आप दीपक जलाकर उसमें 1 लौंग डाल दीजिए और बची हुई 4 लौंग को अपने पूर्व दिशा में फेंक दीजिए। उसके बाद पीपल के पेड़ की हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप भगवान शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इस उपाय को करने से आपको शिवजी के साथ साथ विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही शनि देव महाराज भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इन सभी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में या घर परिवार में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 11 मार्च चंद्र दर्शन के बाद 4 मुखी दीपक का उपाय करने से हर मनोकामना पूरी होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।